अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज के लेक्चर में हम न्यू 9th मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आगे मज़ीद इसके जो है वो 5 पार्ट्स और हैं, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। हमें x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 जमा 8 का जज़र, ठीक है। तो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है। आपके पास x की वैल्यू है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/x को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 1/x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसके बाद x और 1/x को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे x प्लस 1/x से, ठीक है। अब ये हमारे पास जो x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास गिवन है, गिवन x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे देखें, अगर हम x को डिवाइड करते हैं 1 से, तो ये भी जो हमारे पास अमाउंट है, ये जो टर्म है, ये भी 1 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं 1/x इक्वल्स टू, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। यानी कि इसको भी हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया और ये भी हमारे पास जो वैल्यू है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो है 1/x की वैल्यू आई नहीं है। हम इसको जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। किस तरह, इसका हम जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और उसी कॉन्जुगेट से हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये जो हमारे पास साइन होता है ना, जो हमारे पास दूसरी टर्म होती है, ठीक है। कई जगहों पर वो इमेजिनरी होती है, कई जगहों पे वो इरेशनल होती है, कई जगहों पे वो रेशनल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इमेजिनरी और इरेशनल होती है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम इसके साथ जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि इन दो नंबर्स के दरमियान जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। और उसी कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, और डिवाइड भी करवाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने का जो है वो फ़ायदा क्या होगा। उससे जो है वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अमाउंट है हमारी उसमें कोई जो है वो तब्दीली नहीं आती। लेकिन उससे ये होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और उसको जो है वो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम वही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये हमारे पास जो है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से ये फॉर्म बना हुआ है इसका, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सेम अमाउंट्स हैं दोनों, ठीक है। ये 3 है, ये भी 3 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, ठीक है। अगर हम इसको a कंसिडर कर लें और इसको हम b कंसिडर कर लें, ठीक है, इसको ये और इसको b कंसिडर कर लें, तो हमारे पास जो फार्मूला जो है ये वाला बन रहा है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। दोनों साइडें आप दोनों साइडें ले सकते हैं किसी भी तरह से, जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है
ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 3, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 3 माइनस, देखिए माइनस का साइन है ना, तो माइनस हम लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो होती है हमारे पास कितनी 1/2, ठीक है। कितनी होती है 1/2। अगर हम 1/2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जो बाकी बचेगा वो आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो 1/x की वैल्यू आ रही है वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम 1 को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1/x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/x इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, x प्लस 1/x, ठीक है। तो x प्लस 1/x हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये हमारे पास x की वैल्यू थी, ठीक है। अब हमने इनको ऐड करना है, ठीक है, एडिशन साइन यानी कि पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन डाला हमने, ठीक है। आगे हम लिखेंगे 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट है ये प्लस का और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है ये माइनस का, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3 + 3 = 6, ठीक है। ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x माइनस 1/x की, ठीक है। अब पिछले ही पार्ट में हमारे पास जो है वो x की वैल्यू भी मौजूद थी और 1/x की वैल्यू भी मौजूद थी, ठीक है। अभी जब आप अपना कैजुअल वर्क करेंगे यानी कि नोट्स बनाएंगे या आप होमवर्क करते हैं तो उसमें आपने सिर्फ वन टाइम जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/x की, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको पता है एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो पूरा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, हमने 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो अब हम उन्हीं वैल्यूज़ को आगे जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो होगा x माइनस 1/x, ठीक है। हमने x और 1/x का डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो थी क्या 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, और 1/x की हमने फाइंड कर ली थी। 1/x हमारे पास किसके इक्वल था 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 1/x की वैल्यू थी, ठीक है। तो इनको हम जो है वो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 1/x इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, आगे माइनस लगाएं और ये जो हमारे पास 1/x की वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ब्रैकेट ख़त्म करें, -3 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 है वो आपका माइनस का होगा, ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखें ये +3, ये -3, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, +3
एंड -3, ये कैंसिल हो गए आपस में। और ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर है यानी कि 8 है, ठीक है, जो स्क्वायर रूट में है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो जो स्क्वायर रूट वाले यानी कि रेडिकल्स जो होते हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये 1 आ जाएगा इसका भी, और इसका भी 1 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x - 1/x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें जो दिया गया है टास्क वो क्या है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x² + 1/x² की, ठीक है। तो वो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो दिया गया है, अमाउंट जो दी गई है वो है x² + 1/x² की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। ये हम वैल्यू इसकी मालूम करेंगे। तो सेम आपने प्रोसीजर यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ रहा है, x² + 1/x², ठीक है। तो अभी अभी हमने जो है x + 1/x की वैल्यू फाइंड की है ना, जो कि हमारे पास आई थी 6, क्या आई थी 6, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास जो है वो x + 1/x की जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, 6 आई थी ना, ठीक है। तो उसी वैल्यू को हम आगे कैरी करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइडों पे आपने ले लेना है स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने मुरब्बा ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, और लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँ। शुक्रिया। तो अपना क्वेश्चन कैरी करते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइडों पे मुरब्बा लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, x + 1/x² इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 6, ठीक है। यहाँ पे हम 6 का भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, a + b² वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। a + b सारे का मुरब्बा, तो ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब ये देखें ना, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, ये क्लोज फॉर्म है, इसको हम ओपन करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस स्क्वायर ऑफ 1/x, ठीक है, + 2 जो है वो फार्मूला वाला लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1/x इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 6 × 6 = 36, ठीक है। 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 36। तो 36 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये ये जो x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x² + 1/x² + 2 = 36, ठीक है। हमने चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारे पास, इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ठीक है। तो उधर जाके ये, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। x² + 1/x² = 36 - 2। तो हमारे पास जो x² + 1/x² की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 34 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 36 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 34, ठीक है। ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। जी, तो हमारा फोर्थ पार्ट है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x² - 1/x² की, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है अभी हमने सेकेंड पार्ट में वैल्यू फाइंड की थी किसकी, x - 1/x की, ठीक है, फाइंड की थी ना। तो अब हम जो है वो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे x² - 1/x² की।
तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, a प्लस बी, या सॉरी a माइनस बी वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है तो वो देख लें ज़रा क्या बनेगा। a प्लस बी, सॉरी ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखें स्क्वायर्स के दरमियान जो है वो प्लस ही आ रहा है, ठीक है। जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चाहे वो a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो जो मुरब्बे हैं आपके, ठीक है, उनके दरमियान आपने प्लस का साइन यानी कि पॉजिटिव साइन ही डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो मुरब्बे हैं यानी कि ये जो स्क्वायर्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इनके दरमियान जो साइन है वो कौन सा है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? फार्मूला हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा इसमें मसला है, थोड़ी सा जो है वो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपने फार्मूला जो है वो फ़ौरन से ये वाला लगा देना है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी अभी हमने जो है वो x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी ना, वो हमारे पास इक्वल्स टू 6 के, ठीक है। और जब हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, वो आई थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। ये वैल्यूज़ थी हमारे पास x प्लस 1/x की और x माइनस 1/x की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल जो है वो आपने टेंशन इसमें नहीं लेनी, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x, ठीक है। ये हम x स्क्वायर माइनस 1/x किसके इक्वल लेंगे, x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई थी, 6, ठीक है। क्या वैल्यू थी हमारे पास, 6, ठीक है। 6 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, x माइनस 1/x से, ठीक है। और ये क्या है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो जो 6 है यहाँ पर, ये हमारे पास जो है वो रेडिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर रूट में नहीं है। तो 6 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम वैसे ही रहने देंगे, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 6 2 ज़ा 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, फोर्थ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जो अमाउंट दी गई है, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो किसकी करनी है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x प्लस 1/x की वैल्यू है, उसी को लेके हम जो है वो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6, क्या थी, 6, ये हमारे पास 6 थी, ठीक है। उसके बाद हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड की थी, वो हमारे पास आई थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 34, क्या आई थी, 34, ठीक है। तो अब हम ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है ना, जो कि हमारे पास क्या है, 34 है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है।
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर ले लेना है, मुरब्बा ले लेना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने मुरब्बा लेना है इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। यानी कि इन सब का मुरब्बा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1/x² दोनों का मुरब्बा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 34 का मुरब्बा, ठीक है। 34 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये ले लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास ए का मुरब्बा, ए का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/x² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/x², 1/x², ठीक है। और ये इक्वल आएगा किसके, 34 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारे पास, चलें इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 34 को हम 34 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, 6 लगेगा, 1 कैरी, ठीक है। 4 3 ज़ार 12, 12 में 1 ऐड करें तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 136। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 34 से, 3 4 ज़ार 12, 2 लगा, 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9, 9 में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो अभी ये आ जाएगा हमारे पास 6, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1, और ये भी आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि 36 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारे पास 1156, ठीक है। 1156 आ जाएगा, 1156, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब ये देखें, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। जब दो एक्सपोनेंट्स इकट्ठे आ जाएंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ठीक है। ये ना हो, अगर फर्ज करें अभी तो ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर 3 होता तो 3 का हम स्क्वायर नहीं लेंगे, बल्कि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए ना, अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 9 बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 6 आएगा, ठीक है। 9 जो है वो गलत होगा, ठीक है। 9 नहीं आपने लेना। जब दो एक्सपोनेंट्स इकट्ठे आ जाएंगे इस तरह से, तो आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू 1156, ठीक है, 1156। अब ये जो 2 है इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1154, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 1154, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये जो 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट वो सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मुकम्मल होने वाला है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x, ठीक है। यानी कि x माइनस 1/x जो है इसका मुरब्बा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी ना, वो क्या थी हमारे पास, वो थी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे फिर से हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे, लेकिन एक स्क्वायर हम जो है वो उसको हल कर लेंगे, एक स्क्वायर को हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि उसको हम क्लोज्ड फॉर्म में ही रहने देंगे, उसको हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग
स्क्वायर यानी कि मुरब्बा लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम लेते हैं मुरब्बा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x, सारे का मुरब्बा आएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, यानी कि x माइनस 1/x का मुरब्बा लिया और इस साइड पे हमने 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मुरब्बा ले लिया, ठीक है। अब ये जो आपने मुरब्बा लिया है इसको आपने ओपन नहीं करना है, इसको आपने क्लोज फॉर्म में ही रहने देना है, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x की, ठीक है। इसको हम इसी तरह लिखते जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास 2 का भी हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे। तो अब ये देखिए मैंने आपको जो है वो सेकंड पार्ट में भी बताया था कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। तो 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर आ गया 4, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, तो अब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 8 जार 32, 4 8 जार 32, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मुकम्मल हो गया। इसमें हमने जो है वो तमाम पार्ट्स जो थे उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड की। आपने देखा हमने फार्मूला जो हैं वो यूज़ किए। कौन से फार्मूला यूज़ हुए, 2 तरह के फार्मूला जो हैं वो हमने यूज़ किए। एक तो था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फार्मूला हमने यूज़ किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, और ये किसके इक्वल था, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों फार्मूले जो हैं, फार्मूलाज तो आपके लिए जो हैं वो तकरीबन 10 फार्मूले ऐसे हैं जो कि आपके 9th में यूज़ हो रहे थे। अब थोड़े से जो हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये फार्मूले जो हैं वो भी आपने पिछले जो कोर्स था आपका मैथ का उसमें जो फार्मूले आपने याद किए वही आपने जहन में रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें, आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।